Hello students, welcome. In our previous video, we saw about judiciary. Judiciary is the third organ of the government, an important institution. Today in this video, we will learn about independent and powerful judiciary. First, we will try to understand what is the meaning of independent judiciary, why independent judiciary is needed, and then we will come to know that how our Indian judiciary is a powerful judiciary. What is the meaning of independent judiciary? Independent judiciary means judiciary is independent in its वर्किंग. हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन सभी हमने पढ़े, हमने एग्जीक्यूटिव पढ़ा, लेजिस्लेचर पढ़ा और थर्ड जो इंस्टीट्यूशन हम जुडिशरी पढ़ रहे हैं, ये जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. ऐसी बात हमने इन केस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव नहीं कही, लेकिन जुडिशरी के सेंस में हम इस बात को कह रहे हैं. क्यों? क्योंकि जुडिशरी जो है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लोगों को जस्टिस देने की, इम्पार्शियल जस्टिस. और अगर हमारी जुडिशरी फ्री नहीं होगी, फ्री किससे होना है इसको? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से. जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं होगी तब तक ये फ्री वे में वर्क नहीं कर पाएगी, और जब ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाएगी तो फिर जो डिसीजंस आएंगे, जो जस्टिस होगी, जो न्याय देने की प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगा, जो प्रोसीजर्स होंगे, वो कहीं ना कहीं फिर प्रभावित होंगे अदर इंस्टीट्यूशन से. तो जो हमारी इंडियन जुडिशरी है, इट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. इट इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव उन लॉज को एग्जीक्यूट करती है, और जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में अपने वर्क को परफॉर्म करती है, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करती है. इट वर्क्स इम्पार्शियली. ये बिना किसी भेदभाव के. आपने और लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा 6th-7th में कि देयर इज रूल ऑफ लॉ. कानून शासन करता है, व्यक्ति नहीं. और अगर देयर इज द वायलेशन ऑफ लॉ, वो प्रधानमंत्री ही देश का क्यों ना हो, अगर वो किसी तरीके के लॉ को वायलेट करता है तो ये जुडिशरी जो है उसे भी पनिश करने की कैपेसिटी रखती है. अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या प्रोविजंस हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि हमारी इंडियन जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है. तो सबसे पहली बात, the judges are appointed on the basis of their qualification. जो क्वालिफिकेशन तय किया गया है हमारे संविधान के द्वारा कि एक जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी बेसिस पर ही जजेस जो हैं वो अपॉइंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. जो जज के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए. अ जज ऑफ द हाई कोर्ट और कोर्ट्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years, या फिर अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और ये कैसे इनको इस पद पर बिठाया जाता है? क्या इनका इलेक्शन होता है? नहीं, इनका इलेक्शन नहीं होता है. द जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ये हमने एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट में पढ़ा है. जब हम प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने वहां पढ़ा है कि जितने इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है विद द कंसल्टेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो जजेस आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ किसकी कंसल्टेशन लेनी होती है और किसको रखा जाता है, ये जो अपना व्यू दे सकता है इनके अपॉइंटमेंट में? कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द
सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनके कंसल्टेशन को भी महत्व दिया जाता है। द जजेस कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड। जो हमारे जजेस होते हैं उनको हम बहुत आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। द टेन्योर ऑफ द जजेस इज फिक्स्ड, और अगर हमें रिमूव करना ही है तो ही और शी कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी टू डिस्चार्ज फंक्शंस बाय द प्रेसिडेंट। इनको रिमूव करेंगे और कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। In class 8 you have read about the simple majority, special majority and special majority plus ratification। तो अगर स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाए रेजोल्यूशन को सेम सेशन में, तब जाकर के हम जजेस को रिमूव कर सकते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। और एक और इंपॉर्टेंट बात, द जजेस आर पेड एडिक्वेट सैलरी। Their salary and allowances cannot be reduced during their tenure। उनके कार्यकाल के दौरान उनके किसी भी अलाउंसेस को या सैलरी को कम नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो ये इंश्योर करती हैं कि हमारी इंडियन जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। नाउ लेट्स सी हाउ इट इज अ पावरफुल जुडिशरी। Indian judiciary is one of the most powerful judiciary of the world। ये दुनिया में इसे बहुत ही पावरफुल माना गया है। तो कैसे पावरफुल माना गया है, उसके पीछे रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं। ऐसा तो नहीं कि बस हमारा मन किया हमने कह दिया कि हाँ हमारी इंडियन जुडिशरी बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके पीछे रीजंस क्या हैं, उन्हें हम वन बाय वन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। Our judiciary is the final interpreter of the constitution। संविधान में क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बनाया। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे दे आर नॉट विद अस, आज के समय में वो हमारे साथ नहीं है। कौन सा आर्टिकल है, किस आर्टिकल का क्या सेंस है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा हुआ है वो सिंपल लैंग्वेज में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे अगर कोर्ट ऑर्डर इशू करती है तो हम उसको ऑर्डर नहीं बोलेंगे, रिट बोलेंगे, WRIT, रिट इशू बाय कोर्ट। तो ये तो वर्ड की बात हो गई। एक्चुअल में कौन सा आर्टिकल किस लॉ को एक्सप्लेन करता है, इन सारी चीजों को कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है वो इंटरप्रेट करती है, उसकी व्याख्या करती है, उसको सरल शब्दों में हमें समझाती है। अगर कोई ऐसा लॉ बन रहा है जो नहीं होना चाहिए या अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, तो वो आ जाएगा पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू में। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इंटरप्रेट करने का काम ये हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स करते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू में क्या है, ये इसमें कोर्ट जो है वो ये रिव्यू करता है कि लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, जो बनाया है इन्होंने, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर पार्लियामेंट है, उसने जो लॉ बनाया है वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या नहीं। और एनी लॉ डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इमीडिएटली सीजेस टू रिमेन इन फोर्स। अगर कोई भी ऐसी लॉ पार्लियामेंट में बनती है या स्टेट लेजिस्लेचर में बनती है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, जो फिलॉसफी है, उसको वायलेट करती हुई है,
तो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, जिसका केस हो, स्टेट का केस है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का केस है, वो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। जुडिशरी एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। In case of violation of any of the fundamental rights, we may approach to the High Court or Supreme Court. किसी भी कंडीशन में अगर हमें ऐसा लगता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हमें संविधान के द्वारा मिले हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एनी ऑफ देम, कोई भी फंडामेंटल राइट हमारा है, और अगर हमें लगता है कि हमारा ये वॉयलेट हो रहा है, हमें अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, देन वी में अपील टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट वन इज थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जुडिशरी वर्क्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। यहां पर आप थोड़ा समझ लीजिए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। Under public interest litigation, any person from the public, whether directly affected or not, कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि वो उन परेशानियों से प्रभावित ना होता हो, उसको उनसे परेशानी ना हो, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो उससे प्रभावित हैं और परेशान हैं, may write an ordinary letter or even a postcard to draw the attention of the High Court or the Supreme Court towards any matter of serious public importance. एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, वन में राइट अबाउट द इनएडिक्वेट एंड अनसेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हो सकता है कुछ ऑटो में बच्चों को बिठा करके ले जा रहे हो और बच्चों का कोई बॉडी पार्ट बाहर हो जो कि उनके लिए सेफ नहीं है, वो बच्चा हमारे आपके घर का नहीं है, लेकिन अगर हमने आप में से किसी ने देखा तो वो एक सिंपल लिख सकता है कि ये जो यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं है, सड़कें बहुत अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ की बिल्कुल पुअर है। या फिर हम लिख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, या फिर अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड विमेन इन अ पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट। और ऐसे मामले हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू एक सिंपल पोस्ट कार्ड लिख करके हम जुडिशरी पे, हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में हम डाल सकते हैं, और फिर जो कोर्ट है वो उसको रीड करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, अपना कुछ एक अपना उनका वर्किंग प्रोसेस है कि वहां पर हो सकता है कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाए देखने के लिए कि बात में कितनी सत्यता है, और इस तरह से जो है जुडिशरी जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। एंड फाइनली जुडिशरी एंजॉयज अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं किसी चीज से, तो हम फाइनली इस बात में भरोसा रखते हैं कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है वहां हमें जस्टिस मिलेगा, और वहां जाकर के हम न्याय के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो जुडिशरी की है वो यही है कि इट एंजॉयज अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। हमें इस बात का विश्वास रहता है कि हमारे साथ जो गलत हुआ है या हो रहा है, भले ही वो व्यक्ति बहुत पावरफुल हो, लेकिन फिर भी हमारे देश की जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो बहुत इम्पार्शियल है और वहां से हमें जस्टिस जरूर मिलेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी। थैंक यू।